हेलो माय डियर फ्रेंड, चलिए आज हम लोग करने वाले हैं टॉप 100 क्वेश्चन बाय लेसन टू लेसन। तो चलिए पहले फर्स्ट लेसन हम लोग स्टार्ट करें। आप लोग मेरे नेम जानते होंगे, संजीव सर, भाई संजीव सर जो लिखा हुआ है। हाँ, क्लास 12 के लिए, देखिए फर्स्ट लेसन है जो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। उससे 20 क्वेश्चन लिए गए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बेनिफिशियल हो सकते हैं और आने वाले हैं। देखिए लिखा हुआ जी, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज़ रिटन बाय, तो यानी बोल रहा है इंडियन सिविलाइजेशन और कल्चर के जो राइटर है, जो लिखा गया, किसके द्वारा लिखा गया, तो किसके द्वारा, यहाँ जवाहरलाल नेहरू है फर्स्ट ऑप्शन, बी में महात्मा गांधी और सी में डॉक्टर जाकिर हुसैन और डी वाला में एच विट्स है। तो देखो आप लोग जानते हो, जब पढ़ाए थे लेसन तो पता था कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, तो उसके जो भारतीय सभ्यता और संस्कृति के बारे में बताने वाले कौन है, तो यहाँ पर महात्मा गांधी हो जाएंगे। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन बी इज राइट हो जाएगा। और ये तो आपका डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत इज माई होम लिखे हैं, और उसके पहले तो जान रहे हो एच विट्स से, जो एच विट्स किसके बारे में लिखे हैं? एच विट्स द अर्थ के बारे में। चलिए अब आगे आते हैं। देखिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं डियर। तो वहाँ पर देखिए क्या आपको दिख रहा है कि सर महात्मा गांधी यूज़, क्या बोल रहा है? महात्मा गांधी यूज हैज़ क्या द चीफ वेपन्स अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। हाँ, तो ब्रिटिश रूल के खिलाफ बोलते हैं महात्मा गांधी क्या यूज़ करते थे, ये फिल इन द ब्लैंक्स में भरना है। तो यहाँ पर बोला जाए स्वार्ड्स एंड गन, महात्मा गांधी क्या तलवार और बंदूक यूज़ करते थे। ट्रूथ या नॉन वायलेंस, या बोला जाता सत्य और अहिंसा, है ना। तो ये वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा सर? ये वाला ऑप्शन बी वाला है जो राइट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सर यहाँ पर ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस है, और यहाँ न्यूक्लियर पावर ये सब नहीं यूज़ करते थे, स्ट्राइक एंड ये सब यूज़ नहीं करते थे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। याद रखिएगा ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस यूज़ करते थे। चीफ वेपन्स, मुख्य हथियार था किनका? महात्मा गांधी का। किसके खिलाफ? अंग्रेज़ों के खिलाफ। चलिए जिसके बाद बोलता है अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी, है ना, माइंड इज़ ए रेस्टलेस बर्ड, द मोर इट गेट द मोर इट वांट्स। सर महात्मा गांधी के अनुसार बोला जाता है कि क्या चीज़ है? एक रेस्टलेस बर्ड है, माइंड है जो क्या रेस्टलेस बर्ड है, तो एनिमल नहीं होगा। इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी हो जाए, बी वाला ऑप्शन है, जो बर्ड है वो वाला होगा। क्योंकि गांधी जी बोलते हैं जो दिमाग है ना, जो क्या एक बेचैन परिंदे के जैसा, कैसा? एक बेचैन परिंदे के जैसा, जो दर बदर क्या करते रहता है? भटकते रहता है इधर से उधर, है ना। और जितना भी इसके देते हैं, द मोर इट गेट, जितना भी इसे दो क्या होता है? और भी ज़्यादा अधिक चाहता है ना। आप लोग जब लेसन पढ़े थे बहुत अच्छे समझे थे। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 4 जी, आवर एंसेस्टर डिसाइडेड अस फ्रॉम। अच्छा, बोलते हैं हमारे जो पूर्वज थे डिसाइडेड करते थे, मतलब मना करते थे, क्या चीज़ से? फ्रॉम पॉलिटिक्स, राजनीतिक से नहीं, मोरालिटी, नैतिकता से भी नहीं। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ये वाला, जो लग्जरियन प्लेजर जो दिया गया है फ्रेंड, जो लग्जरियन प्लेजर्स होता है, मतलब लग्जरी मतलब क्या होता है? आयासी, और बोलते हैं प्लेजर सुख सुविधा। तो हमारे एंसेस्टर, हमारे पूर्वज थे जो किससे मना करते थे? लग्जरी वाले जीवन से, और किससे? जो सुख सुविधा से भरा होता है उसको। तो ऑप्शन सी वाला जो हो जाएगा वो राइट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी इज़ राइट। चलिए आगे चले। क्या स्पिरिचुअलिटी तो नहीं होगा, आध्यात्मिकता। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 5 पर। इंडियन सिविलाइजेशन इज़ द वर्शिप ऑफ, बोलता है भारतीय सभ्यता जो किस चीज़ को पूजता है। तो देखिए भारतीय सभ्यता, इंडियन मॉडर्न सिविलाइजेशन बोला गया, क्वेश्चन है मॉडर्न सिविलाइजेशन। अगर इंडियन रहता तो इथिक्स होता, बट बोला गया क्या है? मॉडर्न सिविलाइजेशन, है ना। तो मटेरियल, जैसे आए मॉडर्न तो क्या चीज़ मारिएगा? मटेरियल। याद रखना मॉडर्न सिविलाइजेशन किसको मानता है? पदार्थों को मानता है। चलिए क्वेश्चन आगे चले। क्या क्वेश्चन नंबर 6 पर आइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है जी, द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, क्या है? टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इज, क्या है बताओ? टू एलिवेट, क्या करता है? इंडियन सिविलाइजेशन है जो इंडियन भारतीय सभ्यता है, जो क्या करता है? एलिवेट, किसको बढ़ावा देता है बताओ तो? सर इमोरलिटी होगा क्या? नहीं, इमोरलिटी मतलब अनैतिकतावाद, ये सब नहीं होगा। मटेरियलिज्म नहीं, पदार्थवाद, भौतिकवाद वाले वस्तुओं को नहीं, ये होता है मोरल विंग। क्या चीज़ को बढ़ावा देता है? मोरल विंग, है ना। जो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या है? मोरल विंग, मतलब बोलते हैं कि क्या नैतिकता को बढ़ावा देता कौन? हमारे भारतीय सभ्यता। तो ऑप्शन सी वाला हो जाएगा फ्रेंड, राइट हो जाएगा। चले आगे। क्या? हाँ आइए क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। देखिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है द वेस्टर्न सिविलाइजेशन हैज़ द टेंडेंसी, क्या? द वेस्टर्न सिविलाइजेशन हैज़ द टेंडेंसी टू प्रिविलेज। अच्छा, बोलता है वेस्टर्न वाला जो सिविलाइजेशन है, पश्चिमी सभ्यता है, वो बोलता है कि इसको, इसके पास क्या अथी टेंडेंसी होता है? किस चीज़ को मान्यता देता है, बढ़ावा देता है, पूछता है। तो बताओ प्योरिटी में विश्वास रखता है, ये सब नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। मटेरियलिटी होगा, क्या होगा? पदार्थ होगा ना, पदार्थों वाले चीज़ में, वस्तुओं में, पदार्थों पर विश्वास रखता है, पदार्थों को पूछता है। ये कौन सा हो जाएगा? वेस्टर्न वाला का क्या होगा? मटेरियलिटी। जैसे ही आए वेस्टर्न आए, मॉडर्न आए, ये सब किसको मानता है? मटेरियलिटी को मानता है, मटेरियल को मानता है ना। चलिए आगे चलते हैं।
आगे चले क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है लार्ज सिटीज वेयर स्नेयर एंड यूजलेस इनकम्बरेंस अकॉर्डिंग टू। बोलता है जो बड़े बड़े शहर होते हैं वो फांसी के फंदे जैसे होते हैं। स्नेयर मतलब फांसी के फंदे, यूजलेस होते हैं और क्या बेकार होता है ना, गांधी जी बोलते हैं। इनकम्बरेंस अकॉर्डिंग टू किसके अनुसार बताया गया कि बेकार है, तो ये हमारे कौन बोलते हैं, पूर्वज बोलते हैं कि बड़े बड़े शहर होता है जिसमें क्या होता है, बड़े बड़े उसमें क्या चलते हैं शहर में, बड़े बड़े में वहाँ गरीबों को लूटा जाता है, किसके द्वारा, अमीरों को द्वारा। ऐसा गांधी जी बोल रहे थे ना चैप्टर के अनुसार। और बोलते थे गांधी जी बड़े बड़े जो शहर होते हैं वो किस में, वहाँ पर कौन लोग रहते हैं, वेश्यावृत्ति वाले लोग रहते हैं, है ना, और रॉबर्स लोग रहते हैं, थीप्स का गैंग चलता है, ये सब चलता है ना, चोरों मुचक्का का दुनिया चलता है वहाँ पर। चलिए फ्रेंड आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इसका याद रखिएगा, आवर एंसेस्टर इसमें आंसर होगा। लार्ज सिटी स्नेयर बताते हैं कि जाल है ना। चलो इसमें चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में आ जाइए। इन एंशियंट डे द कॉमन पीपुल, है ना, फॉलोड। बोलता है एंशियंट डे में, प्राचीन समय में, बोलता है कॉमन पीपुल क्या चीज़ को फॉलो करते थे। तो देखो इंडस्ट्री नहीं होगा, पॉलिटिक्स नहीं होगा, एग्रीकल्चर। हाँ, जो पुराने के समय में था, एंशियंट मतलब प्राचीन नहीं, जो पहले के समय था ना। हाँ, प्राचीन समय जिसको बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, पहले के समय था जिसमें क्या चीज़ चलता था, सब लोग क्या करते थे, कॉमन पीपुल फॉलो करते थे, क्या चीज़ का अनुसरण करते थे, एग्रीकल्चर। सबसे पहले जो लोग थे, पूर्वज लोग, वो लोग क्या चीज़ को मानते थे, वो लोग एग्रीकल्चर में भी अथी करते थे ना, एग्रीकल्चर को ही फॉलो करते थे, उसी पर आश्रित रहते थे। बिजनेस वगैरह नहीं होता था पहले, इंडस्ट्री नहीं होता था उतना। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 10 में। द एंसेस्टर एंजॉय ट्रू, यहाँ पर देखिए फिल इन द ब्लैंक्स दिया रूल। देखो हम लोग पढ़े थे तो उसमें आपको मिल जाएगा, वो वाला पैराग्राफ लास्ट वाले में मिल जाएगा, क्या है, होम मिल जाएगा। क्या होगा, आवर एंसेस्टर एंजॉयड द ट्रू होम रूल, है ना, एनसीईआरटी का सीधे लाइन है। चलिए आते हैं आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 11 में हमारी आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 11, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ। बताओ ये जो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ है तो बच्चा बंदा जानता है ना कि सर जो माई एक्सपेरिमेंट है, सत्य के साथ मेरा प्रयोग, इसको लिखने वाले कौन है, महात्मा गांधी। ऑप्शन बी इज राइट हो जाएगा ना। चलिए आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 12 में आइए। बोल रहा है द ऑथर स्टेट दैट, है ना, इंडियन सिविलाइजेशन इज। बोलता है जो बताते हैं, ऑथर यानी कौन है, लेखक हैं, जो बताते हैं किसको बारे में, इंडियन सिविलाइजेशन के बारे में। वो क्या चीज़, जो स्टेटेड, वो क्या चीज़ को बताता है, तो वो बताता है कि बेस्ड ऑन ए बिलीव इन गॉड। क्या चीज़ बोलता है, जो भगवान, ये सब ईश्वर पर विश्वास रखने में बोलता है ना। ये आधारित किस पर है, बेस्ड ऑन बिलीव इन गॉड। ऑप्शन सी वाला जो हो जाएगा राइट हो जाएगा। मैटर पर विश्वास रखता है क्या, और गॉडलेस है क्या, भगवान विहीन है, ऐसा नहीं, ईश्वर विहीन नहीं है। इन्फीरियर टू द वेस्टर्न कल्चर, ऐसा भी नहीं बताते हैं। गांधी जी बताते हैं जो इंडियन सिविलाइजेशन है जो क्या है, बेस्ड ऑन बिलीफ इन गॉड, क्या भगवान पर पूरा विश्वास रखने वाला है ना, उस पर आधारित है। चलिए बोलता है जी फेरारोब्स वे आर द रूलर ऑफ एंशियंट। बोलते हैं फेरारोब्स कहाँ है कि जो एंशियंट प्राचीन रूलर था, इजिप्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन होगा, इजिप्ट वाला ऑप्शन है ना। आ जाइए आगे चलते हैं फटाफट। क्वेश्चन 100 क्वेश्चन करना है, इसलिए थोड़ा सा फास्ट चलेंगे। द वैल्यूज ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन आर। बोलता है वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो कैसा, इफीमेरल होगा। कैसा होगा, इफीमेरल, है ना। वेस्टर्न सिविलाइजेशन का वैल्यू है जो कैसा, इफीमेरल। इटर्नल तो नहीं, इटर्नल तो जो टच से मस नहीं होता, स्पिरिचुअल भी नहीं होगा, यूनिवर्सल भी नहीं होगा, तो कौन सा होगा, इफीमेरल। मतलब ये कैसा है, ये मतलब हमेशा बदलने वाला है। चलो आगे चलते हैं। सेक्रीफाइस इज द सोल एम ऑफ आवर। क्या हो जाएगा, सेक्रीफाइस जो था मतलब त्याग करना है ना, वो किसका सोल एम था, ऋषियों लोग का था ना, ऋषि जो होगा, ऋषि यहाँ पर आंसर है, जो वो बोला सही होगा। सेक्रीफाइस करना किसका धर्म था, ऋषि लोग का। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पर, व्हाट इज द पाथ डेट आवर एंसेस्टर हैव चार्टेड फॉर अस। बोलते जो हमारे पूर्वज थे, जो कौन सा हम लोग को पाथा थी बोलते थे फॉलो, क्या चीज़ के बारे में बताते थे, तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा वेल्थ नहीं, ड्यूटी। क्या बताते थे, कर्तव्य के बारे में बताते थे ना, कि क्या है तुम्हारा कर्तव्य, उस रास्ते पर चलो, है ना, यही ना हमारे एंसेस्टर बताते थे ना। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी इज राइट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। गांधी जी वेंट टू चंपारण। गांधी जी चंपारण कब गए थे, तो बच्चा जानता है, 1917 में गए थे सर गांधी जी चंपारण। ऑप्शन सी। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 आते हैं 18 पर। देखिए सिविलाइजेशन इन द रियल सेंस ऑफ द टर्म्स कंसिस्ट इनटू इन द मल्टीप्लिकेशन दैट द डेलिबरेट एंड वॉलेंटरी रिस्ट्रिक्शंस ऑफ। बोलता है सिविलाइजेशन क्या चीज़ पर बताता है, तो देखो हम लोग पढ़े थे, क्या चीज़ पर रिस्ट्रिक्शन लगाता है जी, तो वांट्स पर। क्या चीज़, हमारे इच्छाओं पर क्या करता है, बहुत सारी इच्छाएं हैं ना, उसको हम लोग जानबूझ कर क्या करते हैं, सिविलाइजेशन सभ्यता यही सिखाता है कि इच्छाओं पर क्या रखना, नियंत्रण रखना। किस पर होगा, इस पर। ऑप्शन बी इज राइट हो जाएगा। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 19 में आइए। बोल रहा है यूरोपियन सिविलाइजेशन विल मीन, है ना, खाली स्थान बोल रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स उसमें भरना है जी। फॉर इंडिया इफ सी कॉपीज इट। अच्छा बोलता है जो यूरोपियन सिविलाइजेशन है ना, जैसा है, अगर इंडिया उसका कॉपी करने लगे तो क्या होगा,
प्रोग्रेस होगा क्या? नहीं सर, इसमें रियून होगा। क्या हो जाएगा? तबाह हो जाएगा सर। ये ऑप्शन बी वाला है जो राइट है ना। चलो आगे, डेवलप भी नहीं हो सकता, वेल्थ भी नहीं हो सकता उससे उसकी सभ्यता को। गांधी जी बोलते हैं ना कि अगर हम यूरोपियन सभ्यता को अपना लेना तो क्या हो जाएगा, उसका अनुसरण करने लगे ना तो हमारा भी सभ्यता क्या हो जाएगा? तबाह हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। ऑप्शन बी वाला रियून मतलब बर्बाद या तबाह होता है। चलिए देखिए, तो बोल रहा है प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द मोटो ऑफ है। बोलता है प्लेन लिविंग है और सादा जीवन उच्च विचार, जो किसका मोटो है? तो ये किसका मोटो है जी? वेस्टर्न फिलोसफर होगा या वेस्टर्न थिंकर, ये दोनों ऑप्शन हो जाएगा। ये ए और डी भी होगा ना। एनसीईआरटी बुक के अनुसार देखिएगा तो क्या, एक वेस्टर्न थिंकर था और एक वेस्टर्न फिलोसफर भी लिखता है ना, वेस्टर्न फिलोसफर, यानी याद रखिएगा ऑप्शन ए और डी भी करेक्ट है। चलिए आ जाइए 21 में आ जाइए। पिंच ऑफ स्नफ है ना, इज रिटेन बाय, कौन लिखे? मनोहर मालगुनकर जी। बच्चा बच्चा जानता है, एक चुटकी खैनी है ना, उसके बारे में कौन बताते हैं? मनोहर, है ना, जो जिसका मनमोहक सा चेहरा होता है उसी से ना देखते हो कि एक चुटकी खैनी गांव वगैरह माना जाता है ना। चलो आगे चलते हैं। चलो, नानू काका वाज नरेटर्स। बोलता है नानू काका किसके नरेटर हैं बताओ? नानू काका वाज नरेटर्स। नरेटर्स के नानू काका क्या है ना, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा? कजन है क्या? कजन मतलब भाई बहन ये सब ने ना, ये क्या हो जाएंगे? मटेरनल अंकल। क्या है? मटेरनल अंकल होंगे, मतलब मामा जी थे ना नानू काका राइटर के। चलो आगे चलते हैं, 23 पर चलते हैं। देखो बोला नरेटर है फिंच ऑफ असनफ वाज एंड अंडर सिक्योरिटी। नरेटर जो राइटर था फिंच ऑफ असनफ में, वो क्या था? अंडर सिक्योरिटी था, छुट्टी पर नहीं। ये क्या हो जाएगा? प्रोबेशंस पर था ना, प्रोबेशंस पे। कैसा बोला गया था? अध्यक्ष उसको बताया गया था ना, अपने आप को बताया थे राइटर। नानू काका केम टू, देखो आ रहा है अगला क्वेश्चन, नानू काका केम टू दिल्ली, है ना। 24 क्वेश्चन में आइए। नानू काका केम टू दिल्ली, है ना, टू अटेंड ए वेडिंग, शादी अटेंड करने आए थे। ये कंसल्ट टू डॉक्टर, डॉक्टर से सलाह लेने कुछ आए थे नहीं ना। सी सम मिनिस्टर, क्या होगा? सी सम मिनिस्टर, कुछ मिनिस्टर को देखने आए थे, मिलने आए थे जी। ऑप्शन सी वाला राइट होगा, बाई वे कार नहीं होगा। चलिए 25 में आ जाइए। बोला नानू काका ट्रेवल इन द, नानू काका कर रहे थे ट्रेवल कौन से क्लास में? सेकेंड क्लास ऑन द ए थर्ड क्लास टिकट। क्लास तो टिकट तीसरे क्लास का लिए थे, लेकिन ट्रेवल किस में यात्रा कर रहे थे जी? सेकेंड क्लास। ऑप्शन बी इज राइट हो जाएगा, है ना। डायरेक्टली आंसर देखना है जी, फटाफट करेंगे, आप लोग जानते हो बहुत सारे बच्चे। देखिए, व्हाट डिड नानू काका कीप इन द हिज सिल्वर बॉक्स। सिल्वर बॉक्स में नानू काका क्या रखते थे बताओ? बोलता है जी, है ना, क्या तंबाकू रखते थे, गोल्ड रिंग रखते थे, स्नफ रखते थे। स्नफ है ना, हम लोग पढ़े थे, जो सिल्वर उनका सुनहरा सा बॉक्स था ना, उसमें से निकालते थे क्या, कि क्या करते थे? स्नफ निकालते थे हमेशा। ऑप्शन सी इज राइट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। चलो बोलता है हु वाज द वेलफेयर मिनिस्टर सन इन लॉ। बोलता है वेलफेयर मिनिस्टर के सन कौन थे? तो देखो यहाँ पर ऑप्शन बी वाला है ना, द प्रिंस ऑफ निनोर, ये वाला आंसर होगा ना। प्रिंस ऑफ निनोर था जो वेलफेयर मिनिस्टर का सन थे जी, सन ला थे, है ना। चलो आगे चलते हैं। सोहन लाल रतिराम वाज द पार्टी बॉस। सोहन लाल रतिराम वाज द पार्टी बॉस कहाँ के थे, है ना, इन कहाँ में थे, कहाँ में थे पार्टी बॉस, कहाँ में थे? दिल्ली में, है ना। दिल्ली में क्या थे? पार्टी बॉस थे। कौन? सोहन लाल रतिराम। बम्बई ये सब नहीं, खाल कोलकाता ये सब, मद्रास ये सब नहीं था ना। कौन सा हो जाएगा? दिल्ली वाला, ऑप्शन बी वाला हो जाएगा। चलो चलते हैं आगे। हाँ आ जाइए 29 में, है ना। 29 में आ जाइए। नानू काका मैनेज टू द इम्प्रेस द कार डीलर बाय द प्रिटेंडिंग टू बी। बोलता है जी नानू काका किस तरह से मैनेज करते हैं कार डीलर को बताओ? तो रीच लैंड लॉर्डर, है ना, क्या करते हैं? बहुत सारा दम धन का क्या करते हैं वहाँ पर दिखाते हैं ना, कि मेरे पास इतना है, वो है, ऐसे, है ना, धन का बहुत सारा प्रसार करते हैं वहाँ पर। इसीलिए क्या हो जाता है? मैनेज हो जाता है ना, कार डीलर वाला दे देता है इनको गाड़ी। ऑप्शन ए वाला क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं। द नेम ऑफ द कार शोरूम नानू काका विजिटेड वाज, जो कार शोरूम था जो नानू काका विजिट कर रहे थे, कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी, सिक्का ऑटो डीलर, है ना। चलिए 31 में आते हैं। नानू काका बाद मोर ए टर्बन ऑफ कलर। बोलते हैं नानू काका जो वो रे टर्बन्स ऑफ, बोलता है नानू काका कौन से टर्बन पहने रहता था? रेड, ऑरेंज, वाइट, येलो, कौन सा हो जाएगा? बी वाला इज राइट हो जाएगा। ऑरेंज होगा जिसमें, बी वाला राइट होगा। चलिए आ जाते हैं। हु एक्लम्प्लाइड, है ना, नानू काका टू वेलफेयर मिनिस्टर हाउस एज ए लीवर सेफर। अच्छा बोलते हैं नानू काका, है ना, किसको वेलफेयर मिनिस्टर के घर ले जाते हैं सेफर बनाकर, ड्राइवर बनाकर? तो आ जाओ, देखो ऑप्शन देखो, सोहनलाल को नहीं ना, रतिराम को नहीं ना, यहाँ पर नरेटर को ही, लेखक को ही बना देते हैं ना, कि जाएगा कौन? ड्राइवर बन के, और तुम जाओगे और क्या, है ना। राइटर को ऐसा बोलते हैं, हम लोग पढ़े थे। तो ऑप्शन सी वाला राइट हो जाएगा। आइए 33 पर आइए। देखिए बोलता है व्हाट डिड नानू काका राइट इन द विजिटर
बुक एट द मिनिस्टर हाउस, बोलते हैं बताओ क्या लिखते हैं नानू काका विजिटर बुक्स में। तो देखो आप लोग को पता होगा नानू काका एड्रेस देते हैं, कंप्लेंट लिखते हैं क्या, नहीं ना, इज रियल एड्रेस होम, नहीं ना, अपना घर का रियल एड्रेस भी नहीं बताते हैं। लेकिन ऑप्शन सी वाला देखो हेरिडिटरी एस्ट्रोलॉजर बताते हैं ना, अपनी नौर को बताते हैं। चलिए आगे आते हैं, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा उसका, है ना। चलिए 34 में आ जाइए जी। रतिराम वाज द सन ऑफ, रतिराम जो थे सन किन के सन थे बताओ। तो जानते हो आप लोग सोहन लाल का पुत्र था कौन, रतिराम। तो ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा जी, है ना। चलिए 35 में आ जाओ। नरेटर मदर्स वाज वेरी एक्साइटेड अबाउट द अराइवल ऑफ, अच्छा नरेटर की मम्मी है ना, लेखक की मम्मी एकदम बहुत ज़्यादा उत्तेजित हो रही थी, खुश हो रही थी किसके आने पर, देखो उसके हस्बैंड, क्या उनके पति आ रहे थे, नहीं जी उनके भाई आ रहे थे ना। जब कोई ससुराल से आता था मम्मी पापा देखते हो, मम्मी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं ना, देखते हो। तो ये वाला ऑप्शन कौन हो जाएगा, उनके भाई आ रहे थे, बी वाला। चलो 36 में देखो, नानू काका लिंग्विस्टिक इमरजेंसी ऑलवेज मेड हिम टर्न टू हीज, बोलता है नानू काका हमेशा इमरजेंसी में कौन से अपना लैंग्वेज का उपयोग करते थे, तो मदर टंग, अपने मातृभाषा इंग्लिश बोलते थे, हिंदी उर्दू ये सब नहीं, कौन सा हो जाएगा, मदर टंग, ऑप्शन ए इज़ राइट हो जाएगा जी। चलिए आगे चले क्या जी सर, आगे चलिए चलते हैं। तो जल्दी देखो यहाँ पर, नानू काका गिव धोबी, खालिस्तान बोल रहा था रुपी नोट एज ए रिवार्ड, कितने रुपये के उसको नगद हम पुरस्कार देते हैं धोबी को जी बताओ। तो 2 रुपया का नगद पुरस्कार देते हैं, आप लोग जानते हो जब आया था धोबी है ना उनके पास, कि नानू काका आपके तो कोर्ट में छूट गया 1000 का है ना चेक, तो उनको 2 रुपया का अथी देते हैं, ईमानदारी का रिवार्ड देते हैं। आ जाइए क्वेश्चन नंबर कौन सा में आइएगा, हाँ क्वेश्चन नंबर 38 में आइए। बोल रहा है द टोन ऑफ पिंच ऑफ स्नफ इज हाईली, जो टर्न है जी पिंच ऑफ स्नफ का वो कैसा है, ट्रेजिक है क्या, दुखद है, नहीं होमोरियस एंड सेटेरिकल है ना, कैसा होमोरियस है मतलब हास्य भी है और स्टेरिकल भी है ना, सेटेरिकल भी, व्यंगात्मक भी है। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी वाला होगा। मेलनकॉलिक उसको बोलते हैं जी, जो क्या होता है बहुत ही एकदम दुख से भरा होता है, इन्फॉर्मेटिव नहीं है इसमें। चलिए बोलता है हाउ मेनी डेज लीव हैड द नरेटर टेकन फ्रॉम हिज ऑफिस, जो लेखक होते हैं उन्होंने अपने ऑफिस से कितने दिन की छुट्टी ली थी बताओ आप लोग। तो जानते हो आप लोग 2 दिनों की छुट्टी लिए थे, कितने दिनों के लिए, 2 दिनों के लिए। ऑप्शन बी वाला राइट होगा ना, ऑप्शन बहुत सारे हैं लेकिन जो ऑप्शन करेक्ट है कौन सा हो जाएगा, बी वाला। चलिए आइए 40 में, नानू काका वाज स्टेइंग एट द नरेटर हाउस फॉर, अच्छा नानू काका लेखक के घर कितने दिन के लिए रुकने वाले थे बताओगे आप लोग। हाँ जी नानू काका बोल रहे थे हम 2 से 3 दिन रुकेंगे, ज़्यादा नहीं रुकेंगे, तो कौन सा ऑप्शन बी हो जाएगा। चलो आ जाते हैं 41 में, बोलता जी द आर्टिस्ट इज़ रिटेन बाई, बताओ आ गया द आर्टिस्ट लेसन, आज से आ गया 3rd वाला लेसन। तो बोलता द आर्टिस्ट इज़ रिटेन बाई, बताओ आर्टिस्ट कौन लिखा था बताओ। आप लोग जानते हो आर्टिस्ट के राइटर कौन है, सीगा नोया है ना, सीगा नोया आर्टिस्ट के राइटर हो जाएंगे। चलिए 42 में आए, सेबी वाज, बोलता है ओल्ड जापानीज बॉय, बताओ सेबी जो था कितने साल का जापान का लड़का था बताओ। तो 10 साल 12 साल 14 साल 15 साल, कौन सा हो जाएगा, 12 साल का लड़का था ना जी, 12 ईयर, बी वाला ऑप्शन। देखो जी उसके बाद बोलता है सेबी प्राइमरी हॉबी वाज कलेक्टिंग, सेबी का जो प्राथमिक हॉबी था है ना, क्या चीज़ था उसको, क्या चीज़ को कलेक्ट करना। तो आप लोग बच्चा जानते हो, कॉइन्स उसका नहीं था, स्टम्प्स ये सब नहीं था, लेकिन गॉड्स था उसका ना, गॉड्स मतलब कद्दू हो जाएगा जी, पेंट्स तो उसके बाद आया था ना, लेकिन क्या हो जाएगा, गॉड कद्दुओं को संग्रह करता था वो, सेबी है ना। चलो ऑप्शन सी हो जाएगा। आ जाइए 44 में आ जाइए, व्हाट टाइप ऑफ स्कूल डिड सेबी अटेंड, बोलता है सेबी कौन से स्कूल में उस समय पढ़ रहा था जी बताओ, कौन सा स्कूल जाया करता था। आप लोग जानते हो कि कौन सा हो जाएगा सर, सेबी जो था जो कौन सा प्राइमरी स्कूल जाता था, हाई स्कूल का बच्चा नहीं था, 12 साल का लड़का था, और कौन सा स्कूल में पढ़ता था, प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था सर। चलिए आ जाइए, क्या मिडिल भी नहीं था, आर्ट इंस्टीट्यूट में भी नहीं पढ़ता था बेचारा। सेबी लिब्डी ने बोलता है सेबी जो रहता था जी जापान में रहता था ना, तो जापान में कौन सी जगह रहता था, हार्बर टाउन हो जाएगा ना, मतलब बंदरगाह वाला इलाका। ये कैपिटल टाउन मतलब समझते हो किसको बोलते थे, बहुत बड़े बड़े शहर, ऐसा नहीं था। माउंटेन विलेज में भी नहीं रहता था, डिजर्ट वाला में भी नहीं रहता था। ये 46 में, ये कौन सा हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन हो जाएगा जी। आ जाइए 46 में, व्हाट डिड सेबी यूज टू एक्सट्रैक्ट द अनप्लीजेंट स्मेल फ्रॉम द गॉड्स, बोलता है जो सेबी जो यूज़ करता था स्मेल को, दुर्गंध को निकालने के लिए है ना, क्या चीज़ से, कद्दू से निकालता था ना, गॉड से जो निकालता था, क्या चीज़ उसके बाद यूज़ करता था उसमें स्मेल को दूर हटाने के लिए। तब वार्म वाटर, गर्म पानी जी, विनेगर जी, नहीं जी, ऑप्शन सी वाला कौन हो जाएगा, टी लीव्स करता था ना, पत्ती जो चाय का पत्ती वाला होता था उसको यूज़ करता था। चलो आगे आ जाते हैं 47 में आ जाइए, द टीचर कॉट सेबी पॉलिशिंग हिज, अच्छा जो टीचर थे, आ जाइए यहाँ पर बोला टीचर जो कॉट कर लेते सेबी को, क्या चीज़ पॉलिश करते हुए, उसको कद्दू के दौरान है ना, कद्दू जब पॉलिश कर रहा था उस दौरान पकड़ लेते हैं,
लेकिन बोलता है द है ना क्लास, कौन सा क्लास चल रहा था, इथिक्स का क्लास चल रहा था। कौन सा जी, मैथमेटिक्स में होगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी वाला राइट हो जाएगा, इथिक्स हो जाएगा मेरे भाई। चलो आगे चलते हैं। सेवी फादर वर्क एट, है ना, एट ए शॉप। बोलता है सेवी के पिताजी क्या चीज़ के शॉप पर काम करते थे, तो ग्रोसरी जी, नहीं ना, ब्लैक स्मिथ जी, नहीं ना, कारपेंटर थे उनका पिता, क्या चीज़ थे, बढ़ाई थे जी। चलो आ जाओ 49 में आ जाओ। हार्ट डिड सेवी फादर डू टू डू द गॉड्स आफ्टर द टीचर्स कंप्लेन। अच्छा, बोलता है सेवी के पिताजी क्या किए हैं ना, जब क्या हुआ, टीचर ने कंप्लेंट किया कद्दू के बारे में, तो कद्दुओं के साथ क्या किया सेवी के पिताजी, बताओ। देखो, ही सोल्ड देम, बोलता है सारे के सारे कद्दू को बेच दिए वो, क्या नहीं, ही स्मैश्ड देम विथ ए हैमर, उन्होंने क्या किया, हथौड़े से, है ना, बहुत बड़ा हथौड़ा लाया, उसे क्या किया, चकना चूर कर दिया सारा कद्दू को, बारी बारी एक के बाद एक, है ना, सारा कद्दू को भी, है ना, क्या कर दिया, स्मैश्ड कर दिया, चकना चूर कर दिया बेचारा को, है ना, कद्दू को। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। पेंट उंट आउट करेगा, गिफ्ट देम इनटू नेबर्स, नहीं, नेबर को पड़ोसी को नहीं देता है। चलो आ जाओ जी, 50 में बोल रहा है, 50 में क्वेश्चन बोल रहा है जी, द टीचर गिव सेवी कॉन्फिस्केटेड गॉड टू द स्कूल। जो टीचर जो कद्दू को जब्त कर लिया था, कॉन्फिस्केटेड मतलब क्या होता है, जब्त करना, जो कद्दू जब्त कर लिया था टीचर, है ना, शिक्षक ने सेवी का कद्दू जो जब्त किया था, तो बोलता है गॉड टू द स्कूल, है ना, तो जो स्कूल के किस इंसान को दिया, प्रिंसिपल को दिया, पोर्टर को दिया, क्लीनर को दिया, प्यून को दिया। तो जानते हो आप लोग क्या होगा, ऑप्शन बी, पोर्टर मतलब दरबान को एक दे दिया ना जी, वहाँ पर जो खड़ा रहता था उसी को दे दिया। चलो आगे आते हैं। द क्यूरियो डीलर ब्रॉट ए सेवीज, है ना, गॉड्स फ्रॉम द पोर्टर्स फोर। बोलता है क्यूरियो डीलर है जो सेवी के जो कद्दू था वो बोला है ना, उसको जो क्यूरियो डीलर पोर्टर से कितना में खरीदता, पोर्टर मतलब कितना में बेचता है क्यूरियो डीलर को। तो आप लोग जानते हो कि क्यूरियो डीलर को कितना में बेचता हो जाकर, पहले 10 एन बोलता है, ऐसे ऐसे बोलता है 10 एन देंगे, ऐसे देंगे, है ना, इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा था, बट कितना में बेच देता है वो, 50 एन में फाइनली बेच देता है पोर्टर, और सोचता है हम बहुत चलाक हैं, बट क्या होता है, ऐसा नहीं होता है। चलो आगे हम लोग चलते हैं कि कितना हो जाएगा, ऑप्शन वाला सी हो जाएगा ना। कुरियर डीलर वॉट कितना बेचता है जी, पोर्टर को, पोर्टर कितना बेचता है कुरियर डीलर को, तो 50 एन में याद रखिएगा, सेन नहीं एन, है ना। चलो आगे आते हैं। लेकिन द कुरियर डीलर फाइनली, लेकिन कुरियर डीलर जो अंततः कितने में बेचता है, बताओ तो। जो कुरियर डीलर होता है ना, फाइनली अंततः जो सेवी का कद्दू था उसको बेल्दी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को, है ना, कितने एन में बेचता है, बताओगे आप लोग आंसर। इसका कितना एन हो जाएगा जी, 600 एन में बेचता है ना, बेचारा का उतना महंगा कद्दू बेचता है, लेकिन किसी को पता ही नहीं चलता है उसका। इसीलिए तो इसका टैलेंट छिपा ही रह जाता है, इस आर्टिस्ट का, इस कलाकार का, बच्चे का। चलो शिगा नोया इज ए फेमस जापानी राइटर, कहाँ का, शॉर्ट स्टोरी राइटर था ना, आप लोग पढ़े थे। शिगा नोया कैसे राइटर है, शॉर्ट स्टोरी राइटर। आ जाइए 54 में आइए। सेबी यूज टू वंडर थ्रू द स्ट्रीट लुकिंग फॉर द गॉड एवरी डे, है ना, आफ्टर। बोलता है सेबी हमेशा, है ना, क्या करते रहता था, भटकते रहता था इधर से इधर, है ना, और कद्दुओं को देखता रहता था एवरी डे, है ना, आफ्टर, कब भी, उसके बाद भी बोलता था, कब, ब्रेकफास्ट के बाद या स्कूल के बाद। हाँ, स्कूल के बाद जैसे ही आता था तो कद्दू को क्या करता था, आकर देखता था ना, कद्दू को ही देखना स्टार्ट करता था। ऑप्शन बी इज राइट हो जाएगा। देखो जी, बोल रहा है एंड ओल्ड वुमेन वाज सेलिंग गॉड। बोलता है जो ओल्ड महिला थी, जो वृद्ध महिला थी, है ना, जो बूढ़ी महिला थी, जो कद्दू को कितना में सेल, जो क्या कर रही थी, गॉड को बेच रही थी ना, हर स्टॉल पर, अपने ठेले पर। सेबी स्पॉटेड ए इंच गॉड हेयर, है ना, कितना इंच वाला कद्दू को देखता है वहाँ पर सेबी, बताओ जी। तो हम लोग जानते हैं कि 5 इंच वाला कद्दू था जो बूढ़ी दादी के पास, है ना, जो सेबी लेने के लिए गया उससे। तो देखो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी वाला 5। चलिए आई बोला हाउ मच डिड सेबी पे द ओल्ड वुमन द 5 इंच गॉड। अच्छा, 5 इंच वाले कद्दू के लिए सेबी ने कितने पैसे दिए उस वृद्ध महिला को, तो बताओ कितना दिया जी, 10 सेन में दिया, है ना। बोला कि तुम मेरे बेटे के समान हो, लेड के समान हो, इसलिए पुत्र के समान हो, तो तुमको कितने में दे देंगे, 10 सेने में दे देंगे, ज़्यादा नहीं देना। चलो आ जाओ, आ जाते हैं, कौन सा हो जाएगा, इसमें आगे चलते हैं, 57 में चलते हैं। आफ्टर गिविंग ऑफ गॉड सेवी टुक अप द हॉबी। अच्छा, जब सेवी ने अपना क्या कर दिया, कद्दू को छोड़ दिया, तो उसके बाद कौन सा उसको हॉबी अपना लिया, सिंगिंग, गाना गाने लगा, नहीं, पेंटिंग पिक्चर करने लगा। क्या करने लगा, पेंटिंग पिक्चर। ऑप्शन बी इज राइट हो जाएगा जी। खाना वाना नहीं पकाने लगा बेचारा। ऑप्शन कौन बोला हो जाएगा, बी। चलो 58 में बोलता है टीचर हु कॉट सेवी कम फ्रॉम द अदर पार्ट्स ऑफ जापान एंड फाउंड ए लोकल हॉबी कलेक्टिंग गॉड्स, है ना। बोलता है जो सेवी था, जो है ना, सेवी के टीचर जो कहाँ से आते थे, जापान के दूसरे हिस्से से आते थे ना, और वो क्या कर रहा था, लोकल हॉबी ऑफ कलेक्टिंग गॉड कर रहा था। तो उसको क्या बोलते हैं, उसके टीचर क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं, डांटते हैं, कैसे बोलते हैं, इफिमिनेंट वर्क बोलते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं, ये स्टीरियोचित वाला काम है। इफिमिनेंट मतलब स्टीरियोचित वाली काम है ये तो। चलो आगे चलते हैं।
59। आप लोग को फटाफट हम क्वेश्चन करवा रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा लगेगा कि क्या है, बहुत तेज़ सर पढ़ा रहे हैं, लेकिन तेज़ नहीं कुछ है। आप लोग चाहोगे तो वीडियो को स्लो करके देखना। व्हेन द टीचर विजिटेड सेविज हाउस ओनली हिज खालिस्तान बोल रहा है वाज एट होम। जब टीचर गए थे उसके घर पर, सेवी के घर पर, तो उनके घर पर सिर्फ कौन था बताओ? फादर थे, मदर थे, सिस्टर, ग्रैंड मदर, ये सब कुछ नहीं था। इसके कौन थे? उसके मम्मी थे। मम्मी को एकदम डांटना स्टार्ट कर देता टीचर जी, एथिक्स वाला, कि ये सब आपका ड्यूटी होता है कि आप बच्चों को कैसे करना चाहिए, कैसे देखना चाहिए, क्या लेके जा रहा है बैग में, ना ऐसे डांटते हैं। अब उसके मम्मी दम कपस कर रोने लगता है। आगे चलो 60 में चलते हैं। सेविज फादर बिलीव डैट बॉयज शुड नॉट वेस्ट टाइम ऑन सच हॉबीज इफ़ दे वांट टू, है ना। अब देखो सेविज को पिताजी को विश्वास था ना कि ऐसे ऐसे लड़के क्या होते हैं जो टाइम बर्बाद करते हैं उनका हॉबीज़, ये सब हॉबीज़ में दे वांट टू, है ना, उसे क्या करना चाहिए जीवन में, सक्सेड इन लाइफ, ये सब छोड़कर क्या करना चाहिए, जीवन में आगे बढ़ना चाहिए, है ना। ऑप्शन बी वाला इज राइट हो जाएगा जी। चलो आगे चलते हैं। बोलता है द अर्थ इज़ रिटन बाय, बताओ जी द अर्थ के लेखक कौन है? H.G. Wells है ना, जो इंग्लैंड के राइटर हैं, जो जॉनसन के बारे में लिखते हैं, आप लोग पढ़े हैं। चलो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा 61 का। 62 में चलते हैं। द नेम ऑफ सेंटर करेक्टर इन द अर्थ, बोलता है जी इसमें से मुख्य जो पात्र होता है, सेंटर वाला जो क्या होता है, केंद्रीय अथी बोलते पात्र जिसको, है ना, केंद्रीय पात्र या नायक, है ना, कौन था द अर्थ का? तो इसको कौन हो जाएगा? बेंजी हो जाएगा। जॉनसन तो उसका पिता था, सेंटर तो उसमें क्या था, एक ज़मींदार था, चार्लिस तो कोई है ही नहीं था। चलो आगे चलते हैं 63 में चलते हैं। बेंजी पेरेंट्स वेयर, है ना, बोलता है बेंजी के जो पेरेंट थे रिच इंडस्ट्रीज थे, क्या बहुत धनी इंडस्ट्रीज थे ना, ऐसा नहीं थे, लैंड लॉर्डर्स थे ना, लैंड लॉर्ड्स भी नहीं थे, सिंपल फार्मर था, बेचारा साधारण सा किसान था। चलो आ जाते हैं 64 में आ जाते हैं। डॉक्टर एडवाइस बेंजी पेरेंट टू द गिव हिम ए, बोलते हैं टू द कीप हिज माइंड ऑक्युपाइड। अच्छा डॉक्टर क्या सलाह देते हैं बेंजी के माता पिता को, पेरेंट को, कि क्या इसे दे दीजिए, कुछ बिजनेस दे दीजिए, कोई ऑप्शंस दे दीजिए ना, इसे रोज़गार दे दीजिए, कोई व्यवसाय दे दीजिए, ताकि इसका दिमाग उसी में, हिज माइंड क्या हो जाए, कीप लगा रहे ना, ऑक्युपाइड रहे। चलो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलो जी आगे चलते हैं। भाट, अच्छा बोलता है भाट बिजनेस बेंजी स्टार्ट ऑन द एडवाइस ऑफ द डॉक्टर। अच्छा कौन सा बिजनेस स्टार्ट करता है डॉक्टर के एडवाइस पर, डॉक्टर के सलाह पर बेंजी? बताओ बेंजी कौन सा बिजनेस स्टार्ट करता है? डेयरी, दूध वाला, क्या नहीं ना, पोल्ट्री हो जाएगा जी, मुर्गी का फार्म खोलता है ना। ऑप्शन बी इज राइट। चलो आगे चले। क्या बेंजी फादर जॉनसन वाज आल्सो ए, बोलता है लोकल, क्या थे बेंजी के पिता, है ना, बेंजी फादर जॉनसन जो थे क्या थे, एक लोकल क्या थे, प्रीचर थे, है ना, एक क्या थे, स्थानीय उपदेशक थे, है ना, प्रीचर मतलब उपदेशक थे जी जॉनसन, है ना, उपदेश दिया करता था हमेशा दम। चलो आगे चलते हैं। द लैंड वेयर जॉनसन फॉर्म्ड, है ना, बिलोंग टू लैंड लॉर्ड्स नेम, है ना, जो बोलता है जो जॉनसन का जो था, जो जॉनसन का ज़मीन था, है ना, उसके लैंड लॉर्ड्स, है ना, उसके मालिक कौन था बताओ? जो उसके मालिक था सेंडर्स थे ना, स्मिथ तो इसमें था नहीं, मिलर ब्राउन ये सब, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सेंडर हो जाएगा। इस कहानी में हम लोग पढ़े थे। चलो आगे चलते हैं। बेंजी मैरिड ए गर्ल नेम, अच्छा बेंजी जो लड़की से शादी करती है उसका नाम बताओ जी। आप लोग बच्चे जानते हो, फ्लोरेंस होगा, मैरी उरी नहीं होगा, फ्लोरेंस थी ना, फ्लोरेंस जो मोटी थोड़ वाली लड़की है ना। चलो आगे चलते हैं 69 में। एट भाट इज डिड बेंजी पेरेंट हैंड ओवर द बैंक पासबुक टू हिम, है ना, बोलता है कि बेंजी के जो पेरेंट थे, माता पिता थे, उनको, है ना, बेंजी के माता पिता कितने साल की उम्र में देते हैं, किसको, बेंजी को क्या देते हैं, पासबुक हैंड ओवर कर देते हैं, बताओ? तो 21 साल की उम्र में बोलते हैं, जब 21 साल का हो जाओगे ना तो। अच्छा चलो आगे चलते हैं 71 में चलें। वेन बेंजी ग्रू सक्सेसफुली ही बॉट द लैंड फ्रॉम, अच्छा जब बेंजी सफल हो जाता है तो किससे ज़मीन खरीदता है बताओ? सेंडर से खरीदता है ना। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी वाला। चलो भाट डिड बेंजी परचेज टू ट्रांसपोर्ट हिज एग एंड पोल्ट्री टू द सिटी, बोलता है बेंजी क्या खरीदता है ना, क्या चीज़ करने के लिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए, ले जाने के लिए, है ना, एक को पोल्ट्री टू सिटी, है ना, पोल्ट्री से शहर तक के लिए। बताओ तो क्या एक हॉर्स कार्ड खरीदता है ना, हॉर्स कार्ड नहीं खरीदता, उसके पास पहले से था। एक कौन हो जाएगा? स्मॉल फोर्ड वान हो जाएगा ना। क्या खरीदा था? एक स्मॉल फोर्ड वान, है ना, जो एक प्रकार का क्या होता है, गाड़ी होता है जी, उसी को, है ना। चलो बोलते हैं बाइसिकल, ये नहीं होगा, ट्रैक्टर वैक्टर नहीं खरीदा था। चलो आगे चलें। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी वाला। चलो 73 में आ जाओ जी। ये बोलता है बेंजी बिकम मोर इंडिपेंडेंट हिज पेरेंट फील्ड, उसके जब बेंजी आत्मनिर्भर हो जाता है तो उसके माता पिता कैसा फील करते हैं? हैप्पी ऑफ फ्रॉड, क्या नहीं सर, क्या हो जाएगा? 63 का हो जाएगा डिस्प्लेस्ड एंड आइसोलेटेड, कैसा फील कर रहे थे? अकेला तनहा महसूस कर रहे थे ना बेचारे लोग। चलो आगे चलते हैं। बेंजी इवेंचुअली ओल्ड हिज पेरेंट्स, है ना, टोल्ड हिज पेरेंट, क्या बोलता है बेंजी अचानक से अपने माता पिता को बोल देता है लीव द हाउस बिकॉज
अच्छा, किस लिए घर छोड़ने के लिए बोल देता है? ही वांटेड टू सेल इट, नहीं वो घर को बेच रहा था, नहीं ऐसा नहीं था। सी द हाउस बिलोंग टू फ्लोरेंस, बोलता है ना ये घर किसका है? फ्लोरेंस और मेरा है, इसलिए आप लोग चले जाओ। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी वाला। चलो 75 बोलता है जी, वेयर डिड बेंजी ड्रॉप हिज पेरेंट ऑफ इन द स्मॉल फोर्ड वन, बोलता है जो अपने माता पिता को बेंजी कहाँ छोड़ देता है ना? स्मॉल फोर्ड वन गाड़ी में बैठा कर ना, जो स्मॉल फोर्ड वन था जो वाहन में बैठा कर कहाँ छोड़ देता है? इन ए बिजी सिटी स्ट्रीट में, कहाँ एकदम व्यस्त वाला जो शहर था उस जाके गली में छोड़ देता है, कॉर्नर में जाकर छोड़ देता है। कौन? बेंजी अपने माता पिता को। इतना सियाना हो गया था वो। चलो एचिविट्स वाज बॉर्न इन, एचिविट्स का जन्म कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था जी, ऐसा जानते हो। जो राइटर है एचिविट्स है ना, इंग्लैंड के राइटर हैं। चलो आगे चलते हैं। बेंजी कंसीडर मैनी इन हिज चाइल्डहुड टू बी, बोलता है बेंजी है ना कंसीडर करता है चाइल्डहुड में, बताओ कैसा लगता है? बताओ कंसीडर कैसा किया जा रहा था? लगता है सिंपल माइंडेड था ना, ऑप्शन बी वाला राइट हो जाएगा, साधारण दिमाग का मान रहा था। अब बोलता है 78 में आ जाओ जी, बोलता है द स्टोरी द अर्थ एक्सप्लोर्स द थीम, जो ये कहानी है द अर्थ द पृथ्वी भूमि, ये क्या एक्सप्लोर करता है? किसके बारे में बताता है जी? इसका थीम मेन क्या बताओ? ये बताता है ह्यूमन ग्रीड एंड फिलियल और इनग्रेटिट्यूड है ना। बोलता है क्या है? जो ह्यूमन जो इंसान का है ना, जो ग्रीड मतलब लालच, और क्या बताता है? फिलियल इंटीग्रेट्यूड है ना, उसके बारे में बताता है कि किस प्रकार से कोई इंसान है ना किधर लालच की ओर बढ़ जाता है, अग्रसर हो जाता है। जॉनसन स्पेंड मच ऑफ हिज टाइम एंड मनी ऑन, बोलता है जो जॉनसन था जो अपना समय किस में व्यर्थ करता था, बर्बाद करता था? क्या चीज़ पर बताओ? तो वो बोलता था प्रेइंग एंड रिलीजियस प्रीचिंग, क्या करता था? भगवान में एकदम प्रार्थना और आराधना करने में और धार्मिक चीज़ों में और उपदेश देने में लगा रहता था, है ना। ऑप्शन बी वाला हो जाएगा, राइट हो जाएगा 79 का। आ जाओ 80 में आ जाओ जी, बोल रहा है इन बेंजी पेरेंट्स वेयर लेफ्टेड विथ, बोलता है अंत में बेंजी के माता पिता है ना कैसे चले जाते हैं? बोलता है ऑल ऑफ बेंजी वेल्थ, पूरे एकदम संपत्ति के साथ बेंजी के? नहीं, नथिंग बट देयर वेल्स वेयर अर्थ, बोलता है क्या चीज़ के साथ जाते हैं? कुछ भी चीज़ के साथ, अर्थ ज़मीन के साथ भी नहीं, है ना। चलो आगे चलते हैं जी। मैरिज प्रपोजल बताना है, वन एक्ट प्ले रिटन बाई, तो जानते हो आप लोग जो मैरिज प्रपोजल है उसके राइटर कौन है? आप लोग जानते हो, एंटोन चेखव। क्या हो जाएगा? एंटोन चेखव। चलिए 82 में आइए जी, फटाफट 82 में आइए। लोमोविजे, बोलता है लोमोविजे नेवर ऑफ, बताओ किसका लोमोव नेवर था? चोकोव का था ना जी, ऑप्शन बी वाला राइट हो जाएगा। चलिए आ जाइए 83 में आइए, है ना। बोलता है व्हाट इज़ द एज ऑफ लोमो, लोमो का एज कितना था? बताओ जी। 35 एज था ना, 35 साल का था, बेचारा को चिंता हो गया शादी विवाह का। चलो लोमो कम्स टू चोको हाउस टू, बताओ जब लोमो घर आता है किसके? चोको को, तो क्या चीज़ के लिए आया था? बोरो मनी, पैसे उसे के लिए आया था नहीं ना। पर्पज़ मैरिज है ना, प्रपोज मैरिज टू क्या है? नटालिया, किसके लिए था? नटालिया को शादी के प्रस्ताव के लिए, है ना। इसी का तो चैप्टर का नाम है जी, नटालिया डॉटर है। बताओ नटालिया किसकी पुत्री है? लोमो का या चोकोव का? चोकोव ना होगा, चोकोव का हो जाएगा ना, ये चेकोव लिखा है ना होगा, चोकोव होगा, बी वाला ऑप्शन करेक्ट। चलिए 86 में आ जाओ जी। बोलता है व्हाट इज द एज ऑफ नटालिया, नटालिया का उम्र कितना था? बताओ। 25 साल की वो लड़की थी ना नटालिया, नताशा उसी का नाम था जी। चलो आगे चलते हैं 87 में आ जाओ। अच्छा, द फर्स्ट आर्गूमेंट बिटवीन लोमोव एंड द नटालिया ब्रेक आउट ओवर, बोलता है जो पहला जो झगड़ा था, कौन सा झगड़ा सामने आता है दोनों के बीच में? कौन सी झगड़ा की बात होती है बताइए? तो दे आर हंटिंग डॉग, क्या उनके कुत्ते की बात होता है? क्या शिकारी कुत्ते की बात नहीं ना। चलो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा बी वाला, ऑक्स मेडोज़ के बारे में बात होता है ना। किस पर हो जाता है? ऑक्स मेडोज़ की बात करता है, जो बैलों का चारागाह था उस पर बात होता है। चलिए 88 में आइए। लोमोव सफ़र फ्रॉम ए फिजिकल अलाइनमेंट रिलेटेड टू, बोलता है जो लोमोव था जो सफ़र कर रहा था ना क्या चीज़ से बेचारा ग्रसित था जी? अलाइनमेंट रिलेटेड टू, बताओ तो। ब्लाइंडनेस, अंधा से नहीं ना। हार्ट पल्पिटेशन एंड स्लीप इशू, बेचारा को क्या होता था? सोने में प्रॉब्लम होता था, और क्या प्रॉब्लम था उसको? दिल जो था उसका धड़कते रहता था। ऑप्शन बी वाला राइट हो जाएगा ना, मतलब सोने की समस्या से रिलेटेड। और क्या हो जाएगा? हार्ट पल्पिटेशन, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। चलो अकॉर्डिंग टू बोलता है जी, अकॉर्डिंग टू लोमोव द ऑक्स मेडोज वेयर गिफ्टेड टू नटालिया फैमिली बाई हिज, बोलता है लोमोव के अनुसार जो ऑक्स मेडोज था कौन गिफ्ट में उपहार में दिया था नटालिया के फैमिली को? बताओ। तो बोलता है फादर, नहीं, आंट्स ग्रैंड मदर। कौन दिया था? उसके जो आंटी थी, उसके जो बुआ थी, उसके कौन? बुआ की दादी दी थी ना, ऐसा बोलते रह रहा था लोमोव कि मेरे बुआ के दादी तुम्हारे परिवार को दिए थे, ऐसा है ना, ज़मीन उपहार में दिए थे, ऐसे ऐसे बोल रहा था ना। चलो आ जाओ आगे चलते हैं 90 में आ जाओ जी। द नेम ऑफ लोमोव हंटिंग डॉग, जो लोमोव का कुत्ता शिकारी कुत्ता था उसका नाम क्या था? बताओ। उसका नाम गीज था ना, आप लोग पढ़े थे, गीज था उसका। और नटालिया का कुत्ता का नाम बताना, हंटिंग डॉग का नाम बताना है जी, उसका नाम क्या था?
इसमें ऑप्शन में दिया नहीं, स्क्यूजर दे दिया। यहाँ पर क्या होना चाहिए, लीफ होना चाहिए, लीफ होगा ना, लीफ LEP लिख लेना आप लोग, LEAP लीफ होगा। चलो आगे चले, क्या चोकोब इसे बोलता है। चोकोब क्या था जी, बताओगे जी आप लोग, चोकोब क्या था बताओ। चोकोब था जी एक लैंड ऑनर था ना, लैंड ऑनर था, ज़मींदार था। लॉयर नहीं होगा, मर्चेंट नहीं होगा, डॉक्टर भी नहीं होगा। चलो आगे चलते हैं। व्हाट हैपन टू द लोमोव ड्यूरिंग द हीटेड आर्गूमेंट, क्या हो जाएगा, व्हाट हैपन्स टू लोमोव ड्यूरिंग द हीटेड आर्गूमेंट, क्या हो गया बताओ। जब लोमोव क्या हो जाता है, ज़्यादा गर्म हो जाता है ना, बहस में उलझ जाता है, तो क्या होता है, ही फेंट टू ड्यू टू हिज पल्पिटेशंस, है ना, बेचारा क्या महसूस करता है, वह हाफ जाता है, किससे, उसके दिल धड़क रहे थे ना, पल्पिटेशंस कर रहा था। ऑप्शन बी वाला राइट हो जाएगा। चलो ऑप्शन आगे चलते हैं, 94 में चलते हैं। वेन नटालिया लर्न टू लोमोव कम टू द पर्पज टू हर सी, अच्छा बोलता है नटालिया को जैसे ही पता चलता है ना कि लोमोव क्या करने आया था, प्रपोज करने आया था उसको, है ना, तो सी क्या होती है, वह हंसने लगती है, ठीक, वह उपहास उसका उड़ाने लगती है, क्या नहीं ना। सी बोलता है कि सी बिकम क्या हो जाती है, बिकम्स हिस्टेरिकल एंड क्या आस्खर, उससे क्या करते, फादर टू ब्रिंग हिम बैक, अपने पापा को बोलने लगते कि पापा उसको वापस बुला कर लाओ, है ना। और आश्चर्य हो जाते, हैरान हो जाती कि मुझे वो शादी के लिए बोलने आया था, इसीलिए उसको पापा बुला कर लाए, ब्रिंग हिम बैक, अपने पिता से बोलता है। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा उसका। चलो जी आ जाओ 95 में आ जाओ, ज़्यादा क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन आवे। हाउ मच डिड लोमो पे फॉर हिज डॉग गीस, अच्छा लोमो ने अपने कुत्ते गीस के लिए कितना पे किया था, 85 होगा क्या, नहीं 125 रूबेल्स, है ना, 125 रूबेल पे किया था उसके कुत्ते के लिए। गीस को खरीदा था, किससे, मिरनोव से खरीदा था। आगे चले क्या, 96 में चलते हैं। चोकोव है ना, चोकोव क्लैम्स डैट नटालियास डॉग स्क्यूजर बाज, है ना, बॉट फॉर, बोलता है जो चोकोव जो था, जो नटालिया का कुत्ता को स्क्यूजर से यहाँ पर नाम दे दिया, मतलब लिप्स को, है ना, कितना में खरीदा था, 85 रूबल्स, कितना हो जाएगा जी, 85 रूबल्स। ऑप्शन ए इज राइट हो जाएगा। 97 में आइए, बोलता है व्हाट डज चोकोव टू डू व्हेन द लोमो फाइनली कम्स टू हिज सेंसेस आफ्टर द फेंटिंग, अच्छा बोलता है जो चोकोव है ना, क्या कर रहा था, जो चोकोव जो हंस रहा थी, चोकोव जो थे डू क्या करता है, लोमों के साथ अंतता, है ना, क्या करता है, अंत में क्या करता है, जब वो हाफ रहा था तो अब बताओ क्या करता है, ही टेल्स हिम टू लिव, जाने के लिए बोलता है ना, ही फोर्स देम टू किस एंड एक्सेप्ट द मैरिज क्विकली, बोलता है वो जल्दी से शादी करो और इसे किस करो, किसको, नटालिया से, है ना, यही चीज़ पर बल देता है उसको, लोमों को, और क्या करता है, यहाँ से जल्दी से जाओ, जहाँ जाना सीधे स्टेट जाओ, कहाँ जाओ, जहन्नम में जाओ, हेल में जाओ, ऐसा करके कौन बोलते हैं, चोको बोलते हैं, किनको, लोमों को। ऑप्शन बी वाला राइट हो जाएगा, शादी के लिए बोल देता है ना, जो रूस में होता है शादी विवाह कैसा होता है, किस वगैरह ये सब करके होता है ना, इसीलिए ऑप्शन ए वाला बी हो जाएगा। चलो जी 98 में बोलते हैं, एंटोन चेखव वाज ए फेमस राइटर फ्रॉम, एंटोन चेखव कहाँ के फेमस राइटर हैं, तो जान लो, रूस के थे ना, रूस का ये कहानी था, ऑप्शन सी वाला होगा। चलो दी बोलता है द प्ले मैरिज प्रपोजल ही जो बोलता है सेटायर, बोलता है क्या चीज़ पर है, मैरिज प्रपोजल जो कहानी है, जो नाटक है, प्ले है, जो क्या चीज़ पर बोलता है, सेटायर है, क्या चीज़ पर व्यंग है, तो आप लोग जानते हो ये क्या चीज़ पर व्यंग है, शिक्षा पर नहीं है। वेल्दी फैमिली यूजिंग मैरिज फॉर द इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, जो ऐसा इसमें क्या दिखाया गया, एक अमीर घर का, है ना, जो उसको इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को दिखाता है, इकोनॉमिक अस्थिरता को दिखाता है ना, किस प्रकार से जो शादी विवाह में करते हैं ना, अपना दिखाते हैं धन, उनको अस्थिरता को दिखाते हैं, इस चीज़ को दिखाया। देखो बोलता है जी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसका, ऑप्शन बी वाला हो जाएगा, राइट हो जाएगा उसका। चलो 100 में आते हैं, अब 100 पूरा कर लेते हैं, सेंचुरी मार लेते हैं ना। बोलता है इवन आफ्टर द प्रपोज इज एक्सेप्टेड एट द एंड ऑफ प्लेज लोमो एंड नटालियास स्टार्ट आर्ग्यूइंग अबाउट, अच्छा बोलता है जब ये नाटक खत्म हो जाता है ना, ये प्ले जब समाप्त होने लगता है, तो जो नटालिया उसके बाद जो प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेता है शादी का प्रस्ताव, एंड लोमो एंड नटालिया स्टार्ट आर्ग्यूइंग, फिर से दोनों बहस करने लगते, क्या चीज़ पर, वेडिंग वेन्यूज़, बोलता है कि शादी के अथी पर नहीं ना, बोलता है हुज डॉग इज़ बेटर, बोलता है किसका कुत्ता अच्छा है, लोमो अब तो मान लो, ऐसा बात करने लगता है, तो दोनों फिर से बहस करने लगते हैं ना उस चीज़ को, उस कहानी जब इंड होने लगती है तब। ये डॉरी अथी दहेज प्रथा पर, ये सब चीज़ पर नहीं जी। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी वाला, किसकी कुत्ता जो है, जो किसका कुत्ता है जो बेहतर है, इस चीज़ पर बहस होने लगता है अंत में। चलो बोलता है जी एक लास्ट वाला शायरी आप लोग के लिए मोटिवेशन है, भाई संजीव कुमार, या संजीव सर जानते हो आप लोग, छोटी सी ज़िंदगी हंस के जीना सीख लो, है ना, कभी गम मिले तो क्या उसे भी सहना सीख लो, जो पल साथ है उन्हें यादगार बना लो, कल किसने देखा आज में रहना सीख लो, अब जान रहे हो कौन है, द माइंड इज़ एवरीथिंग, है ना, व्हाट यू थिंक यू बिकम, जैसा आप सोचोगे वैसा आप बन जाओगे जी, ये दिमाग पर निर्भर करता है। और ये जान लो कि योर ओनली लिमिट इज़ यू, है ना, इसका जो लिमिट है, तुम्हारा जो लिमिट है जो कौन है, सिर्फ तुम ही हो, है ना,
डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी एंड पेशेंस। अगर जो इसके पास है, जो इंसान के पास, उस जीवन में किसी कोई हरा नहीं सकता है, उसका कोई लिमिट नहीं है। चलो फ्रेंड, अब अगले क्लास में मिलते हैं। आप लोग को थैंक यू बोलना चाहूँगा। आप लोग वीडियो को ज़रूर शेयर करें, बहुत मेहनत लगती है इसमें, है ना। आप लोग के लिए हम चाहेंगे और बेस्ट कैमरा वगैरह सारा चीज़ लाया जाए। चलिए फ्रेंड, जय हिंद, आप लोगों को धन्यवाद।